नाथ प्यार। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आँखों खोल तू आप अपनी, आँखों खोल तू आप अपनी, निरख आँखों खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम ले खुशवार याद कर, ले खुशवार याद कर, बांध गोली प्रेम का, आँखों खोल तू आप अपनी, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर, माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे वाणी में मेरे गारे विरसा, क्यों कर आवे वाणी में, ये है बता सूरत लाहौत, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, काहू
सजनता के सनकुली, काहू सजनता के सनकुली, दोस्ती कहूँ के प्यार, गौर सा धर सा पासा, कहूँ सजनता के सनकुली, दोस्ती कहूँ के प्यार, जो जो देखो नजर भर, जो जो देखो नजर भर, सो सब सागर अपार, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। बंद बंद सब इश्क के, बंद बंद सब इश्क के, और इश्क अंग अंग, गुण पथ सब इश्क के, मेरे गाढ़े मेरे सा, गुण पथ सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ऋषि महामती हुक्म दिखाया, कहे श्री महामती हुक्म दिखाया, ऐसी करे हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, मेरे गारे मेरे साथ, हम देखा इश्क बेवरा, बैठी बीच खिलवत, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेख, कोमल शोभा अलेख, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी अंजू सखी जी, आपके कोटि कोटि। मुझे सुंदर साथ जी बहुत मीठा है। जी महाराज जी की मेरे ऐसे ही पुस्तक रहे आपके कोटि कोटि।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अब अपनी सुरता को मूल मिलाप में केंद्रित कीजिए। जैसे कि हमारे सखी ने वाणी गायन किया है, वर्णन करो जी। यानी किसका वर्णन कर रहे हैं? धाम धनी की शोभा सुंदरता जो वर्णन में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हमारे इंद्रावती सखी के धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी कह रहे हैं, बेशुमार को लाऊं सुमार। यानी उस बेशुमार को जिसको रूह देख रही है उसको शुमार में लाकर मैं अपनी रूहों की खातिर वर्णन कर रहा हूँ। कैसे वर्णन कर रहे हैं? स्वयं अपने मुख से अपनी शोभा बता रहे हैं। किसके लिए? हम रूहों के दिल में प्रेम उपजाने के लिए। जिस सुंदर स्वरूप को हम हर समय देखते रहते थे, हर एक अंगों से रसपान करते थे, जिसको भूलकर आज हम इन मिटने वाले तनों में, मिटने वाली वस्तु में, इस मिटने वाले संसार में अपनी सूरता को लगाए हुए हैं, तो धाम धन्य में वापस ले जाने के लिए फिर से अपने सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इसलिए धनी बार बार कह रही है कि फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नहीं खुल जावे नीच नहीं। फेर धनी की सूरत को साधी, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को देखी। ऐसा करने से क्या होगा? इश्क आवे बेर कछु नहीं, इश्क आने में फिर कुछ देर नहीं लगेगी। और जब इश्क आ जाएगा तो फिर आत्मा की जागृति भी दूर नहीं होगी। इसलिए धाम धनी सुंदर अपने मुखारविंद का वर्णन कर रही है कि मेरे धाम धनी का मुखड़ा कैसा है? नूरमयी, अत्यंत गंभीर, जैसे इस मुखमंडल में अनंत सागर हिलोरे ले रहे हैं। क्यों? कहाँ से आ रहे मुखमंडल में? मेरे प्राण प्रियतम के हृदय के अंदर जो अनंत सागर लहरा ले रहे हैं, वो एक एक सागर मुख पर झलक रहा है। तो हृदय कितना विशाल हो जब मुखमंडल पर इतने सागर झलकार करते हैं। तो मेरे धाम धनी के अंदर के हृदय में जो नूर का सागर है, वो नूर मुखमंडल पर, और मुखमंडल पर नहीं, नख से सिकता पूरे स्वरूप पर कैसे झिलमिलाता है। उस हृदय में कैसे हम आनंद की वृत्तियां हिलोरे लेती रहती है। वो ही नीर का सागर हम रूहों के रूप में धाम धनी के मुखारविंद पर झलकता है। वो हृदय में, वो परम धाम के अंदर जितना भी एकत्व है, वो सब कहाँ से विस्तृत हो रहा है? मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से। और उस एकत्व में जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो माधुर्यता है, जो मिठास है, जो एक एक अंग के अंदर
झलकता हुआ वो इश्क है, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? नहीं, केवल रूह उसको महसूस कर सकती है, शब्दों में बयान नहीं। और वर्ण के अंदर हल्की हल्की लाली, और उस लालिमा के अंदर मेरे प्राण प्रियतम का नूरी मुखमंडल। नेत्रों को देखिए, उस प्यार भरी नजर को देखिए, सुंदर आई हुई उन भौहों को देखिए, जिनका एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं है, कैसे टेढ़ाई लिए हुए अनियारे नेत्र, जो एक तीर कमान की भांति शोभायमान हो रही। इन भौहों के नीचे मेरे प्राण प्रियतम के नेत्रों की इन पलकों को देखिए, लंबी लंबी मोटी मोटी पलकें। जब मेरे प्राण प्रियतम बड़े प्रेम से इन पलकों को गिराते हैं, दोनों पलकें एक जगह मिलती हैं, तो मानो मेरे लिए तो सब कुछ ही बंद हो गया। लेकिन जैसे मेरे धाम के दुल्हा अपने इन पलकों को उठाते हैं, उठाते उठाते जब मैं अपने धनी के नेत्रों का दर्शन करती हूँ, उनके अंदर का निकलता हुआ नूर मानो मेरे लिए पूरे मेरे धाम धनी का हृदय का द्वार खुल। जब ये पलकें ऊपर की भुइयों की तरफ को बढ़ती है, तो भुइयों के नीचे आया हुआ गौर वर्ण इन काली काली पलकों के मध्य से कैसे मानो कोई प्रकाश छन छन कर इन पलकों के माध्यम से बाहर आ रहा है। कितने चंचल, कितने चपल, कितने गंभीर, कितने गहरे मेरे धाम धनी के नेत्र कमल है। पल पल एक नए नए आनंद की अनुभूति मेरे धाम धनी के नेत्रों से। मेरे प्राण प्रियतम के नेत्रों में आई हुई इस पुतली को देखिए, कितनी तीव्रता से ये आठों दिशाओं में घूम रही है। ठीक है, चारों तरफ आई हुई इस उज्ज्वलता को देखिए, जिस उज्ज्वलता के अंदर हल्की हल्की लालिमा, जो एक आनंद की झलक दिखाई दे रही है कि मेरे धामधनी के नेत्रों में ये नूर का सागर, और इस नूर के सागर के अंदर झिलमिलाता हुआ ये लाल रंग का नीर का सागर कैसे अपनी सुंदर आभा को लिए हुए है, जो एक आनंद का प्रतीक, जो आनंद में डूबी हुई नेत्र होते हैं, वो हल्की हल्की लालिमा इनके दोनों तरफ आए हुए इन नेत्रों के किनारों को देखिए, जिनमें ऐसा लग रहा है मानो मेरे दाम धनी ने सुंदर काजल लगाया है। लेकिन ये काजल तो स्वतः ही क्यों मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो इल्म का सागर उमड़ उमड़ कर इन नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, यही तो पलकों के रूप में, काजल के रूप में
भुए को रूप में प्रकट हो रहा है। अन्यथा ऐसे भुए नहीं है, ऐसे यहाँ जैसे बाल नहीं है, ऐसा काजल नहीं है। ये तो मेरे धाम धनी के हृदय का इल्म का सागर है। यही इल्म का सागर तो मेरे धाम धनी के नेत्रों में पुतली के रूप में शोभायमान हो रहा है। इस पुतली में केवल श्याम रंग ही नहीं, और से देखो, ध्यान से देखो, डूब कर देखो, एक एक पल पल में कैसे अनंत रंगों की आभा इसके अंदर झलक रही है। इस श्याम रंग में सफेद रंग हो रहा है, तो देखे तो सही कैसे नेत्रों का रंग बदल रहा है। कभी बिल्कुल श्याम, तो कभी ग्रे। जिस श्याम रंग में सफेद रंग मिल रहा है, इनके अंदर से निकलती हुई इन किरणों को, जिसमें लाल नीली पीली हरी सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। क्यों? यहाँ संसार में भी तो इसका प्रतीक है। किसी की बिल्ली जैसे नेत्र होते हैं, तो किसी के पनियारे नेत्र होते हैं, किसी के काले होते हैं, हल्का हल्का डिफरेंट होता है। आर्टिफिशियल तो कैसे भी नेत्र, कैसे भी लेंस लगा लीजिए, आखिर ये कहाँ से आ रहा है? ये सब मेरे मूल मिलावे के, मेरे धाम धनी के नेत्रों से ही प्रकट हो रहा है इस संसार में। अन्यथा कहाँ से आ रहा प्रत्येक? धनी के नेत्रों को तो देखिए। जो मेरे धाम धनी की पुतलियां हैं, इस पुतली के अंदर जो एक एक हर एक रंग की किरण नजर आ रही है ना, तो ये मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर सब सागर, सब रस, सब गुण, सब स्वाद है। आज इन्हीं का तो हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे नेत्र धनी के नेत्रों से जुड़े हुए हैं, और धनी के नेत्रों पर जो हृदय में प्रकाश फैल रहा है, उसी को तो हम देख रहे हैं। जिन दृष्टि को देखते देखते हम उसी दृष्टि में लीन रहते थे, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत हो। हम अपने धनी के इन अनंत सागरों में अवगाहन करते थे, लेकिन स्वाद का नहीं पता। अब मेरे धाम के दूल्हा अपने नेत्रों के एक एक इस रस में हमें उसका स्वाद का अनुभव करा रहे हैं। ये मूल भाषा। देखो, ये श्याम रंग की पुतली है, तो ये मेरे इल्म का सागर है, इसमें डुबकी लगाई। और इसमें डुबकी लगाते लगाते ही तो धनी का इश्क भी नजर आ रहा है। धनी का सौंदर्य शोभा, उनके साहिबी, उनका इश्क, उनका ईमान, उनका प्रेम, सब कुछ दृष्टिगोचर। तो क्या एक भी किरण का वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा। इसी का तो आज तक किसी कोई वर्णन नहीं कर पाया था, कि आखिर कैसा है उस परमात्मा का स्वरूप, कैसा लीलाएं हैं उस परमात्मा की। कोई वर्णन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनके दिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाई। हम रूहें भी नहीं कर पाई, क्योंकि हम तो उस इश्क में डूबे रहते थे। अब भी मेरे धाम के धनी ही अपनी इस शोभा सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कहती है, मेरे मुखड़े वाले धाम धनी
शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, नूरी मुखड़े वाले मेरे काम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, पार नहीं। कैसे पार पाए? अगर मैं धनी के इश्क को ही देख रही हूँ तो उस इश्क में तो मेरे धनी सारा खजाना उड़ेल रहे हैं। विचार, ये धनी लाड़ ही तो लड़ा रहे हैं। तो कौन से ऐसी नियामत है जो धनी नहीं दे रहे हैं? कि हमको कुछ और काम है ही नहीं। लाड़ लज्जत रूहों को दे, अपने रूहों को लाड़ लज्जत देने के अलावा धनी को और काम ही नहीं है। ये रूहों में तुम्हारा आशिक, तो धनी अपना लाड़ ही तो लड़ा रही है, तो इस लाड़ में कितनी नियामतें दे रही है। अब सही मायने में देखिए तो मोल मिलन बैठाकर धनी हमारे नेत्रों को अपने नेत्रों से जोड़कर अपने हृदय के उस अछूते प्याले का रस पान करा रहे हैं। तो जब इश्क का अनुभव करा रहे हैं तो क्या नहीं दे रहे, इस इश्क के अंदर सब कुछ है। और जब रूह इश्क को देख रही है तो यही मेरे धाम धनी की पुतली अब नीले रंग की मुझे नजर आई। हालांकि इस नीले में सब है, लेकिन जिस पल रूह जो देखना चाहती है उसी शोभा श्रृंगार में धनी नजर आते। इसी क्षण, इसी पल एक रूह धनी के इश्क में डूबी हुई है। इश्क में डूबकर ऐसी लाल हो रही है तो वो रूह को लाल रंग, वो नशीले नेत्र लालिमा से युक्त रूह को नजर आ रहे हैं। वो रूह धनी के नेत्रों को लालिमा से युक्त देख एक मस्ती भरी नजर, रूह को अपने अंदर समेटने वाली ये अदा मेरे धनी की मंद मंद मुस्कुराहट, नेत्रों में वो लचीलापन, वो टेढ़ी टेढ़ी नजर से रूहों को निहारना, तो धनी के नेत्रों से निकलने वाला ये तिकोना बाण जब रूह के दिल में प्रवेश करता है तो ये आर पार नहीं होता, अटक जाता है। यही है अटकना। कह रहे धनी कि वो रूह ना आगे गिर पाती ना पीछे गिर पाती, बस वो जैसी स्थिति में ऐसे ही रह जाती है क्योंकि तिकोना बाण कहीं से निकल नहीं पाता। ये तिकोना बाण मेरे धनी के नेत्र ही है। जब रूह अपने रूह को धामधनी वो इश्क का प्याला पिलाते हैं तो रूह उसको पीने में मस्त हो जाती है। जब रूह को वो अपने सौंदर्य में डुबोते हैं तो रूह देखती ही रह जाती है। और जब धनी अपनी रूह को एक दिली के सागर में इस प्रकार रूह का दिल बांध लेते हैं तो उसको तो वो पीला रंग ही रंग में रंग जाती है। और जब रूह धनी से अपनी निस्बत की पहचान कर रही है ना तो इसी पुतली के अंदर 10 के 10 रंग ऐसे, जैसे सूर्य के अंदर से किरणें निकलती है ना, इस तरह से मेरे धनी के नेत्रों में से ये किरणें निकल रही हैं। 10 के 10 रंगों का एक साथ पान करो। कितनी दया, कितनी कृपा कर रहे हैं मेरे धाम के धनी। और इसी के अंदर देखी तो जो मैं देख रही हूँ धनी के नेत्रों में, उसी रंग में तो मैं रंगी हुई हूँ। मैं कौन हूँ?
मैं अपने धनी के इस आनंद की ही तो किरण हूँ। जो मेरे धनी के हृदय के अंदर जो आनंद है, वो आनंद स्वरूपा वो शक्ति, वो श्यामा जी है। और उस आनंद के अंदर जो हिलोरे उठ रही हैं, जो तरंगे उठ रही हैं, वो तरंग मैं ही तो हूँ, कोई और नहीं हूँ। सही मायने में मैं अपने आप को देख रही हूँ। बहुत गहराई से देखी। धनी के नेत्रों की इस पुतली में मैं अपने स्वरूप को देख रही हूँ। मैं धनी के नेत्रों में और अंदर और जूम कीजिए। मैं धनी के नेत्रों की इस पुतली को देख रही हूँ। तो जिस समय मैं जिस रंग में सरोबार हूँ, चाहे इश्क में चाहे इल्म में, उसी के अंदर देखते देखते मैं अपने आप को देख, मेरा कितना सुंदर मुख, उस मुखमंडल पर मेरे भी नेत्र, जैसे मेरे धनी के नेत्र वैसे ही मेरे नेत्र। अब मैं अपने नेत्रों के अंदर देख रही हूँ, मेरा नेत्र भी ऐसे ही जैसे मेरे धनी के। अब मेरे नेत्रों के अंदर जो पुतली है, उस पुतली में मैं देख रही हूँ, तो वो ही अनंत सागर, अनंत किरणें निकल रही। और उन किरणों के अंदर भी मैं जिस रंग में डूब रही हूँ, उसी रंग में मेरे धनी, मेरे नेत्रों की पुतली में मुझे दृष्टि पहुंची। यानी मैं धनी के नेत्रों में हूँ, और मेरे नेत्रों के जो नैनों की पुतली है, उसमें मेरे धनी है। अरस परस, कोई अलग। ऐसे धनी एक एक सागर को हमें दर्शा रहे हैं कि देखो, ये एक दिली का सागर है, जो मेरे नेत्रों की पुतली में तुम, और उस नेत्रों की पुतली में जो तुम्हारा स्वरूप नजर आ रहा है, उस नेत्र की पुतली के अंदर भी मैं ही हूँ। फिर उस नेत्र की पुतली के अंदर देखिए, तो मैं हूँ। यानी तू, मैं तू, कुछ नहीं, तो एक ही है, लीला मात्र के। और इन सब के मध्य जो पुतली है, उस पुतली के तारे को देखिए। उस तारे के अंदर कैसा है ये? नीला। ये इश्क का प्रतीक है। तो ये सब जो प्रकाश फैल रहा है, ये मेरे धनी के इसी इश्क के कारण निकल रहा है। इसी इश्क के कारण। यही है मेरे इश्क के सागर है मेरे धाम। इसी इश्क में हम इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे, कि जो मेरे धनी के नेत्रों की पुतलियों पर जो ये अनंत सागर हिलोरे ले रहे हैं ना, इनसे भी हम अनभिज्ञ थे। बस धनी के नेत्रों की इन पुतलियों में ही हम समाये हुए थे। और आज मेरे धाम के दूल्हा किस प्रकार हमारा, ये नेत्र जड़ नहीं है, चेतन है। इनके होते पल पल इशारों को दे, वो तिरछी तिरछी निगाहें जब धनी पुतली को घुमाकर अपनी
कॉर्नर पर ले आते हैं तो कितनी एक मस्ती भरी अदा, दिल में एक स्पंदन करती है, जिस स्पंदन से रोम रोम हर्षित हो। और जब लहू इस सागर में डूबने लगती है तो धनी कैसे अपनी धीमी धीमी मुस्कुराहट, जब लाल लाल अधर ऐसे लगते मानो कोई कमल की पंखुड़ी धीरे धीरे खुल रही हो। जब वो मुस्कुराते हैं तो दंतावली की शोभा, वो ही नूर का सागर मुख मंडल में झलकता है। तेरे धाम के धनी अपनी नासिका की खुशबू, अपनी मीठी मीठी रसना की वाणी, अपने कपोलों की वो लालिमा, और अपनी रूह की दिल देकर वो बातें सुनना, वे गहरे गंभीर श्रवण अंग, और गोर वर्ण के मस्तक पर झिल मिलाता हुआ सुंदर नूर में तिलक, और शीश कमल पर आई हुई बाग, जिस बाग पर लटकती हुई चंद्रिका, दुगदुगी मोतियों की लड़ियां, और घुंघराले केश मेरे दामदनी की शोभा में चार चांद लगा रहे। ऐसे दिल करता है, ऐसे सुंदर स्वरूप को तो बस रूप निहारते ही रहे, निहारते ही रहे, निहारते ही।